हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स में आप लोग को हम लोग सब पढ़ा चुके हैं। क्या क्या पढ़ा चुके हैं? इशू डिबेंचर एट पार, इशू डिबेंचर एट प्रीमियम, इशू डिबेंचर एट डिस्काउंट, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। आज का जो टॉपिक है, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इन वेरियस वेज। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इन वेरियस वेज। रिडेम्पशन का मतलब होता है पेमेंट। रिडेम्पशन का मतलब होता है पेमेंट, मतलब डिबेंचर का इशू करना और अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से उसका पेमेंट करना। अभी हम लोग पेमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में पेमेंट किया जाएगा। तो अगर वैसा क्वेश्चन दिया रहा है कि आपको डिबेंचर इशू किया गया 5%, डिबेंचर इशू किया गया एट पार में, और पेमेंट आपको 5% प्रीमियम में किया जाएगा, मैंने 5% प्रीमियम में पेमेंट किया जाएगा फ्यूचर में, तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे? मान लीजिए डिबेंचर इशू किए एट पार में और पेमेंट करना है एट डिस्काउंट में। मान लीजिए डिस्काउंट का ये डिबेंचर को इशू किया है एट पार में और उसको पेमेंट करना है, मतलब पेमेंट मतलब रिडेम्पशन एट पार में करना है, तो इसके लिए क्या क्या एंट्री किया जाएगा ये आज आप लोग को बताएंगे। रिडेम्पशन को यहाँ बोलेंगे रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब रीपेबल, भुगतान करना है, यही हम लोग जानना है। तो अलग अलग तरीक़ा से इसको इशू करना और अलग अलग तरीके से इसका फ्यूचर में पेमेंट करना, किस तरह से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा आता है आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, आपको एग्जाम्पल से हम बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और क्या है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा आप तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इन बातों के साथ हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से बताते हैं। लेट, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का फेस वैल्यू मान लेते हैं, डिबेंचर कितना रुपी, ये 100, कितना रुपया का, 100 रुपया का डिबेंचर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ फेस वैल्यू कितना मानिए, 100 रुपया। ये कंडीशन सब है, अलग अलग तरीके से इशू करना, अलग अलग तरीके से इसका पेमेंट होना इन फ्यूचर में। नंबर 1, इशू ऑफ डिबेंचर, डी भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, डिबेंचर एट पार एंड, यहाँ लिखिएगा रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब होता है पेमेंट, रिडीमेबल मतलब पेमेंट होना है, रीपेमेंट, रीपेबल, रिडीमेबल एट पार। क्लियर है? एट पार में इशू किया गया और एट पार में पेमेंट किया जाएगा, तो इसका जनरल क्या होगा? ये कंडीशन को 3-4 कंडीशन क्वेश्चन दिया रहेगा, एक पूरा का जनरल का फॉर्म बना लीजिएगा और वहीं पर एंट्री कीजिएगा। हम सब कंडीशन को एक एक को हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया है, माने 100 रुपया में इशू किया जाएगा और 100 रुपया में ही पेमेंट किया जाएगा इन फ्यूचर में, तो इसके लिए एंट्री करेंगे। जब डिबेंचर इशू करेंगे तो यहाँ बैंक के अकाउंट डेबिट की 100 रुपया, एट पार मतलब बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 100 रुपीज़। जब डिबेंचर का पैसा को हम लोग चूँकि पहले पढ़ चुके हैं, जब डिबेंचर मान लीजिए 100 रुपया का होता था तो 20 रुपया एप्लीकेशन में, 20 रुपया अलॉटमेंट में, 30 रुपया फर्स्ट कॉल में, 30 फाइनल कॉल में, ये सब इंस्टॉलमेंट मांगते थे। लेकिन कभी कभी होता लम सम, पूरा पैसा एक ही बार में, अगर ऐसा क्वेश्चन में आ जाए एक ही बार पूरा पैसा मांगा जाता है तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये लिखा जाएगा, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन, APP, ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं ALLOT, अलॉटमेंट, तो मालूम है, अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग बीइंग, इसको बोल सकते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसको ऐसे लिख ले, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हो गया। अब हम लोग 100 में इशू किए हैं और फ्यूचर में 100 में ही पेमेंट करना पड़ेगा, तो कोई लॉस ना लॉस हुआ कंपनी को, ना प्रॉफिट हुआ कंपनी को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिबेंचर एप्लीकेशन, 2 एंट्री करना पड़ेगा, एप्लीकेशन एंड अलॉट, अलॉट मतलब अलॉटमेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा लिखिएगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपया है, 100 रुपीज़ है,
टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये कंप्लीट हो गया एंट्री आपको पहला कंडीशन। एट पार में इश्यू करेंगे, एट पार में पेमेंट करेंगे। बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर एट पार एंड redeemable एट पार। हो गया एक कंडीशन। दूसरा में ये कंडीशन, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार या इशू ऑफ डिबेंचर एट, चलिए डिस्काउंट मान लेते, एट डिस्काउंट 5% एंड रिडीमेबल एट पार, पेमेंट सेम दाम में किया जाएगा। तो देखिए 100 का जो 5% है डिस्काउंट है, हम रफ कर दे रहे हैं यहाँ पर समझाने के लिए। ऐसा डायरेक्ट हम समझ सकते हैं 100 का 5% 5 ही होगा ना। ये 5% डिस्काउंट में इशू किया, कितना में किया गया डिस्काउंट में। तो जनरल क्या होगा, 100 रुपये का डिबेंचर था, 5 रुपये डिस्काउंट दिया गया, तो पैसा कितना आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखिएगा 95, कितना 95। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग, इसको बोलेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एक और एंट्री होगा, सब में दो एंट्री होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जो डिबेंचर जो पैसा आया उसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन का डिबेंचर में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 है ना, कितना 95। डिस्काउंट कितना था 5 रुपया, तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, DIS लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन, पूरा लिखिएगा इसको, इशू ऑफ, DEB मीन्स डिबेंचर अकाउंट, DR डेबिट 5 रुपीज़। टू करेंगे डिबेंचर अकाउंट, टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिबेंचर अकाउंट। सेकंड कंडीशन भी पूरा हो गया। टू क्या करेंगे, डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज़। बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रीपेबल मतलब रिडीमेबल, बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर एट, क्या है डिस्काउंट, एट क्या है डिस्काउंट एंड, इसको हम रीपेबल भी बोल सकते हैं, कहीं लिखेगा रीपेबल, रिडीमेबल, रीपेबल एट क्या चीज़ में, एट पार। दो कंडीशन पूरा हो गया, ठीक है। अब आइए नंबर 3, अब ऐसा लिखा रहे इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, बोलता क्या चीज़, प्रीमियम इशू करें, प्रीमियम एट कितना परसेंट, मान लीजिए 5%, कितना परसेंट 5%, एंड रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार। अगर ऐसा बोल दिया
प्रीमियम इशू करते हैं और पेमेंट करेंगे एट पार में, मतलब प्रीमियम क्या हो गया, 100 जो है 100, इसका कितना परसेंट, 5%, तो कितना हो गया, 5 रुपया, ये प्रीमियम हो गया। प्रीमियम मतलब ये हो गया कि 100 रुपया डिबेंचर था, 5 रुपया प्रीमियम, 105 में इशू करेंगे और पेमेंट 100 में करेंगे, तब क्या एंट्री करेंगे। तो पैसा तो 105 रुपया आ रहा है, पहला जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट, 105 लिखिएगा, क्योंकि प्रीमियम जोड़ता है, डिस्काउंट घटता है। कितना रुपया, 105। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 105। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, या ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर उसका एक एंट्री होगा, दूसरा क्या होगा, डिबेंचर का जो एप्लीकेशन का पैसा है वो डिबेंचर में ट्रांसफ़र करते हैं, सब में करने पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब पूरा पैसा एक ही बार आता है तो ऐसे एंट्री कहता है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 रुपया। टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज़ का है, तो क्या करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपया। प्रीमियम के लिए क्या एंट्री होता है, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना रुपया, 5 रुपया। बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड redeemable at par, redeemable at par हो गया। इसको नेक्स्ट आइए, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, ठीक, चलिए फिर इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, ये सब अलग अलग कंडीशन है। इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, डिबेंचर को एट पार में क्या करते हैं, इशू करते हैं, एंड रिडीमेबल, अब जब पेमेंट करने जाएंगे, ठीक है, रिडीमेबल मतलब पेमेंट जब होना है, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, 5% क्या प्रीमियम। अब जरा देख लीजिए, समझने वाली बात है, मेन समझना है। इसको इशू करेंगे 100 रुपया में, और जब पेमेंट करेंगे तो 5% प्रीमियम, ये 5% प्रीमियम जो हुआ ज़्यादा पेमेंट करें, माने 100 में इशू करेंगे और 105 में पेमेंट करेंगे। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया का 5% निकालिए, कितना होगा, 5 रुपया। इसको लेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्या क्या लगाइए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इसको क्या बोला जाएगा, प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये कहलाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, 5 रुपया। ये नया चीज़ आया, ठीक है, इसको समझाते हैं। पहला एंट्री क्या होगा, 100 में इशू किया जाएगा और 5% ज़्यादा में पेमेंट करेंगे प्रीमियम पर, तो 105 में पेमेंट करेंगे। पहला एंट्री 100 रुपया वाला होगा, तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये होगा 100 रुपीज़। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन, सॉरी क्या है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड
100 में इशू कर रहे हैं, लेकिन जब पेमेंट करेंगे तो कितना पेमेंट करेंगे? 105 रुपया में। तो ये 5 रुपया कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है, लॉस हो रहा है, ठीक है, 5 रुपया का लॉस हो रहा है, जान लीजिए। 100 में इशू किए हैं और जब पेमेंट करना होगा इसको इन फ्यूचर में तो 105 में। तो पहले यहाँ पर लिखना होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपीज़? 100 रुपीज़, ठीक है। 5 रुपये का लॉस हो रहा है तो इसको लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम के लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्या लिखेंगे? लॉस ऑन, ये समझना, इशू ऑफ DEB मीन्स डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना लॉस हो रहा है? 5 रुपया का, ये डेबिट कर दिए। टू डिबेंचर्स अकाउंट 5 रुपया, टू डिबेंचर अकाउंट कितना रुपया? 100 रुपया का है। फिर 5 रुपये प्रीमियम है तो इसके लिए करेंगे टू प्रीमियम रिडेम्पशन। ये जो 5 का लॉस वाला एंट्री इसी के लिए कर रहे हैं, इसका चेक करना पड़ेगा क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितना रुपया? 5 रुपया का, ये पूरा एंट्री होगा इसका। बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर एट पार एंड रिड्यूएबल एट प्रीमियम, ये लिख दीजिए। बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर एट पार and redeemable at premium and redeemable at प्रीमियम, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये तरह तरह का कंडीशन होगा, हम मैक्सिमम सब लिखा दे रहे हैं, सब कवर कर जाएगा इसमें। नंबर देख लेते क्या है, चलिए 5 कर देते हैं, कोई रूल ये नहीं है, बुक ये नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। फिर देखिए इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट 5% डिस्काउंट, देखिए तो इशू ऐसे लिखा है, इशू ऑफ डिबेंचर एट 5%, क्या है? 5% DIS डिस्काउंट एंड redeemable at 5% premium and redeemable at 5% प्रीमियम। अब ज़रा देखा जाए इसमें क्या बोला है, 5% डिस्काउंट में इशू किया गया और 5% प्रीमियम, इसको पेमेंट भी किया जाएगा, ठीक है। 5% प्रीमियम, ये डबल लॉस है, कम इशू करें 5% और 5% ज़्यादा हम पेमेंट करेंगे, मतलब डबल लॉस हो गया इसको। तो इसके एंट्री देखिए पहले, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट इशू कितना डिबेंचर में है? 100 का 5% निकालिए, कितना आएगा? 5 रुपये का, ये पहला लॉस, कम इशू कर रहे हैं। फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और 5 रुपये का लॉस, PR मीन्स प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। 100 का फिर 5% निकाला जाए तो कितना का? 5 रुपया, टोटल कितना हो गया? 10 रुपया। एक्चुअली में इसको बोलेंगे 10 रुपया जो आ गया आया, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्या कहलाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये कहलाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। अब एंट्री पास करते हैं। 100 रुपये का डिबेंचर था, फेस में 100 रुपये का डिबेंचर है, 5 डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं। पहला जो जनरल पास किया जाएगा इसका, तो बैंक अकाउंट डेबिट 95, कितना लिखेंगे? 95, याद रखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 95 टू डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना 95 हो गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसी पेज में पूरा कर देते हैं, देखिए क्या करें, है ना। अब इसके लिए करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट 5 रुपया है, 5 रुपये क्या है, प्रीमियम है, पेमेंट जो कर रहे हैं। 10 रुपये का लॉस हुआ, तब यहाँ पर क्या लिख देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ DEB मीन्स डिबेंचर अकाउंट, DR डेबिट, कितना रुपया, 10 रुपये का लॉस हुआ। 2 लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट, क्या लिखिएगा, 2 होगा डिबेंचर्स। एक चीज़ याद रखिएगा, जो डिबेंचर जो होगा वहाँ पर बराबर उसका फेस वैल्यू मतलब 100 रुपया ही लिखाता है, ठीक। 2 लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, 2 क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन, PREM लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ क्या है, डिबेंचर, ये 5 रुपया है अकाउंट। नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट ऑल्सो, बीइंग issue of डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड अच्छा चलिए, एंड रिडीमेबल, तो जगह नहीं देख लीजिएगा, स्पेलिंग अपने से बना लीजिएगा, रिडीमेबल एट, चलिए डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट ही में नरेशन लिख दिए। ये ख़त्म हो गया आपको, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन है क्या चीज़, इशू ऑफ डिबेंचर का अलग अलग तरीका से। ये अमाउंट में दिया हुआ है, एक दो चीज़ और समझा देते हैं इसमें, थोड़ा और समझ लीजिए। एग्जाम्पल एक और थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। एग्जाम्पल 1 था, चलिए वो तो 2 कर देते हैं। अब मान लीजिए FV फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, मान लीजिए 1 लाख रुपया, कितने का है, 1 लाख, ऐसे दे दिया, तब कितना का, 1 लाख रुपये का है। अब वही कंडीशन दे दे, एक दो समझा देते हैं। वहाँ पर तो चूँकि 100 रुपया माने थे तो 100 में 5 रुपया घटा दिए, 5 रुपये जोड़ दिए, बना लिए थे। लेकिन यहाँ पर 1 लाख रुपया का है। अब बोलेगा यहाँ पर इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, ऐसा बोल दे, एंड रिडीमेबल, जब पेमेंट करेंगे रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, कितना परसेंट, 5% प्रीमियम। अगर ऐसे लिख दे, PRE मीन्स प्रीमियम, तब देखिए निकालेंगे प्रीमियम और रिडम्पशन, कितना 5% ना, तब 1 लाख का निकालेंगे, 100 रुपया का नहीं आएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 1 लाख भी निकालिएगा, एक एग्जाम्पल दे रहेगा, ऐसा अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए रूल पिछले जो बनाए उसी हिसाब से 5%, तो कितना हो जाएगा ये 5000, 5000 रुपया। जनरल पास करते हैं, ये प्रीमियम 5000 रुपया हो गया। एंट्री कर देते हैं, तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट एट पार में सीखे, तो 1 लाख लिखिए यहाँ पर। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 2 DEB डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये भी लिख लीजिए 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया डेबिट और 1 लाख रुपया क्रेडिट, 1 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड,
RECD लिखते हैं, रिसीव्ड, है ना। ठीक है, कितना प्रीमियम में पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? 5,000। 5,000 ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 1,05,000, तो 5,000 का लॉस हो गया। तो पहले यहाँ लिखिए, यहाँ पर सेम वैसे एंट्री सब होगा, ठीक है, जैसे पहले किए थे। डिबेंचर सेम पहले जैसा एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ कितना लिखिएगा? 1,00,000 रुपया। प्रीमियम जो पेमेंट करेंगे लॉस है, तो लिखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। थोड़ा टाइम जाता है, क्या कीजिएगा, 5,000 रुपया का है। टू डिबेंचर अकाउंट 1,00,000 रुपया, टू लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये कितना हो जाएगा आपको? 5,000। ठीक है, दिख रहा है एंट्री? तो क्या इसका एंट्री किया? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर अकाउंट 1,00,000 रुपया, टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना रुपया? 5,000 रुपया। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर एट पार एंड, ये एंड है, AND, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। बस ये समझ था। उसमें तो 100 रुपया माने थे पिछले क्वेश्चन में हम लोग एग्जाम्पल में, इसमें क्या 1,00,000 माने, तो 1,00,000 में 5%, 10% निकालते चले जाइएगा और 1,00,000 में एडलेस करते चले जाइएगा, बस। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो बस वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर नया चीज़ बताएंगे आप लोगों को। ठीक है।